हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशन भोगियों एवं दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग के बारे में एक नई अपडेट की जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। 8वां वेतन आयोग की न्यू अपडेट है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़। नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है और नए वेतन आयोग में बदल सकती है एचआरए की कैलकुलेशन। जाने अपडेट। फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है और एचआरए का कैलकुलेशन में बदलाव हो सकती है। ये न्यू अपडेट आई है जी बिजनेस अकॉर्डिंग के अनुसार। जी बिजनेस के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं बता रहा हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 8वां वेतन आयोग में जो भी नए वेतन आयोग शुरू होगा उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है और एचआरए की कैलकुलेशन में भी बदलाव हो सकता है। हर वेतन आयोग के साथ यानी हाउस रेंट अलाउंस की दरें रिवाइज की जाती है। हर एक वेतन आयोग में एचआरए है उसकी अलाउंस की रिवाइज की जाती है। नए वेतन आयोग में 7वां वेतन आयोग में 8%, 16% और 24% रिवाइज किया गया था। 8, 16 और 24। सबसे अहम कि एचआरए यानी मकान किराए भत्ता की दरों पर सीधा असर डालता है। 8वां वेतन आयोग में एचआरए की दरों में बदलाव होगा। एचआरए की दरों में 8वां वेतन आयोग जो बैठेगा उसका बदलाव होगा। बहुत मुमकिन है कि इसके पीछे ठोस वजह यह भी है कि एचआरए की दरों में कैसे बदलाव की जाती है। हर वेतन आयोग के साथ एचआरए की दरें रिवाइज की जाती है। जितने भी वेतन आयोग है उसमें सारी चेंजिंग होता है। 7वें वेतन आयोग में 24, 16 और 8% तय की गई थी, लेकिन जैसे ही डीए 50% पर पहुंचा तो फिर से एचआरए बढ़कर 30, 20 और 10 हो गया। 50% जो अभी जो बढ़ा है, अभी 55 है, तो फिर क्या है कि रिवाइज होकर के 30, 20 और 10% सिटी कैटेगरी के अनुसार ये आपको चेंजिंग हो गया। इसका मतलब है कि एचआरए की दरें डीए और बेसिक पे में से सीधा लिंक है। इसका क्या है, डायरेक्ट डीए से इसका लिंक रहता है। जैसे ही डीए बढ़ती है, 25% होता है तो एचआरए बढ़ जाती है, फिर 50% होता है फिर डी एचआरए बढ़ जाती है। तो इसका क्या है कि इसका डीए से लिंक है। इसलिए जब भी 8वां वेतन आयोग में एक बार फिर बेसिक पे और डीए स्ट्रक्चर के अनुसार रिव्यू करेगा। 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 तक बढ़ाए जाने की चर्चा चल रही है। 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर होगा 1.92 की चर्चाएं ज़्यादा चल रही है। इसका मतलब है कि बेसिक सैलरी को 1.92 से गुना कर नया बेसिक पे तय किया जाएगा। 1.92 होगा, उसमें बेस पे चाहे जिसका 18,000 है, 20,000, 30,000 है, उसमें 1.92 से गुना कीजिएगा, उतनी आपकी बेसिक पे हो जाएगी और उस पर एचआरए मिलेगा। तो बेसिक पे तय किया, तो उदाहरण के तौर पर जिसका मिनिमम पे 18,000 है तो 1.92 से गुना करके 34,500 रुपया होगा। ऐसे में एचआरए की कैलकुलेशन भी नए बेसिक पे पर होगा। इसके बाद क्या है कि जो 18,000 पर मिलता था वो अब 34,500 पर आपको एचआरए मिलना शुरू हो जाएगा और जिससे एचआरए की अमाउंट भी बढ़ोतरी हो जाएगी। महंगाई के साथ साथ किराया भी बढ़ता है। जितनी भी महंगाई डीए बढ़ती है उसका किराया भी बढ़ता है, मकान का किराया। इसे बैलेंस करने के लिए
सरकार एचआरए में इजाफा करती है। इसको बैलेंस को बनाने के लिए सरकार क्या है कि हर एक वेतन आयोग में संशोधन करके इसका बदलाव करके एचआरए में क्या है कि इजाफा करती है। शहरों की श्रेणी में बदलाव, हर एक बार क्या है कि शहर जो है, जो शहरों का बदली किया जाता है, जैसे यक्स है, वाई है और जेड है, इसका लिस्ट का अपडेट करती है, हमेशा चेंजिंग होते रहता है, जिससे एचआरए पर असर पड़ता है। अगर किसी शहर की कैटेगरी में बदलाव होती है तो वहाँ के कर्मचारियों की एचआरए सीधे प्रभावित होगा। मान लिया कि बड़ा महानगर है, यक्स और वाई जेड का कैटेगरी है, उसमें यदि सरकार यदि चेंजिंग करती है तो वहाँ जो कर्मचारी जो काम करता है उसका सीधा असर एचआरए पर पड़ता है और मकान किराए में बढ़ोतरी हो जाती है। अपडेट यदि होता है, यदि यक्स है, वाई है, जेड है। एक्सपर्ट्स के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि नए वेतन आयोग में एचआरए की दरें बदलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। एचआरए की दरें बहुत, हर बार नया वेतन आयोग में लागू होने के साथ एचआरए की दरों में पूरा निर्धारण होता है। जैसे ही नए वेतन आयोग होता है और एचआरए बढ़ता है, उसका क्या है पुनः निर्धारण किया जाता है। अभी 30-20-10% है, चर्चा है कि इसे रिवाइज किया जा सकता है और डीए के साथ साथ इसका लिंक रखा जाएगा। जैसे 8वां वेतन आयोग बढ़ेगा और मान लिया कि देगा, तो फिर जैसे 25% बढ़ेगा उसमें एचआरए की बढ़ोतरी होगा, 50% बढ़ेगा फिर एचआरए की बढ़ोतरी होगा। इससे कर्मचारियों के हाथ में पैसा बढ़ेगा। इससे एचआरए बढ़ने से कर्मचारियों का सैलरी में बढ़ोतरी होगा, हाथ में पैसा बढ़ेगा। साथ ही डीए में 25% और 50% होने से इसका रिवीजन का प्रावधान रखा जाएगा। जैसे 25% होगा फिर बढ़ोतरी होगा, 50% होगा बढ़ोतरी हो जाएगा। जो अभी भी प्रेजेंट है उसी के अनुसार अगले 8वां वेतन आयोग में भी इसका प्रावधान रखा जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।